ओके, एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट क्या बोला स्टूडेंट्स, एक्सपांडेड इन क्यूब फॉर्म्स, मतलब इस क्वेश्चन में को आपको क्यूबिक फॉर्म में एक्सपांड करना है। अब नहीं भी लिखा होता तो कॉमन सेंस है यार, ए प्लस बी का होल क्यूब दे रखा है, ए प्लस बी का होल क्यूब दे रखा है, तो ए प्लस बी का होल क्यूब आप जानते हो, आपको मना मत बोलना। क्या होता है, ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। देखो पहले a क्यूब स्क्वायर है, b कांस्टेंट, b अकेला है, फिर दूसरी बार b के स्क्वायर है, a अकेला है, लास्ट में b क्यूब, याद रह जाएगा। अब माइनस होता क्या करते, माइनस प्लस माइनस अल्टरनेट, यही करते। तुम थे तो मैं आइडेंटिटी पढ़ाई तो ठीक है, बता दूंगा। ओके चलो, अब यहाँ पे एक लाइन बनाओ छोटी सी, a इज व्हाट 2x, b इज व्हाट 1, जहां a वहां 2x डाल दीजिए, जहां b है वहां 1 डाल दीजिए, क्वेश्चन खत्म। ये क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आएगा, क्वेश्चन नंबर 6 के तीनों में से एक पार्ट पक्का एग्जाम में आएगा, और इसके बाद वाला एक जो क्वेश्चन है वो बता दूंगा मैं आपको एग्जाम में कौन से आएंगे। a इज व्हाट 2x क्यूब प्लस 3 का 3, a इज व्हाट 2x का स्क्वायर, b इज व्हाट 1 प्लस 3a इज व्हाट 2x, b इज व्हाट 1 का स्क्वायर प्लस b क्यूब मीन्स 1 का क्यूब। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं। 2x का क्यूब, 2x इंटू 2x इंटू 2x व्हाट एट x क्यूब, कितना एट x क्यूब, कहां से आया 2x इंटू 2x इंटू 2x, ये पॉइंट नहीं यहाँ, अब मल्टीप्लाई है, 2 टू 4, 4 टू 8, x x x कितना हो गया x क्यूब, गेटिंग। चलो कितना आ जाएगा ये 8x क्यूब, कोई दिक्कत नहीं, प्लस अब क्या करोगे, 3 का 3, 2x का स्क्वायर कितना होगा 4x स्क्वायर इंटू 1 तो 1 ही रहेगा, प्लस 3 टू 6x, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का क्यूब 1, 8x क्यूब प्लस 4 3 12 x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, ये आंसर है। नहीं समझ में, 8x क्यूब एज इट इज, 4 3 12 x स्क्वायर, 1 को किया तो 1 आ गया, प्लस 6x को 1 से किया 6x प्लस 1 आ गया, समझ में, कोई दिक्कत नहीं, पक्का। तो ये एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट था। ओके नेक्स्ट पार्ट करते हैं आगे। ओके स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट, सॉरी सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं एंड इसका सेकंड पार्ट है ये। अब सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, 2a माइनस 3b का होल क्यूब, 2a माइनस 3b का होल क्यूब। तो इसको देख के हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, इसको देख के हमारे दिमाग में एक ही बात आनी चाहिए, a माइनस b का होल क्यूब। इसको अगर आप कंपेयर करते हो कौन सी आइडेंटिटी मैच होती है, a माइनस b का होल क्यूब। तो एक काम करो, यहीं इसको लगा दीजिए, a माइनस बी का होल क्यूब। और मैंने आपको a माइनस बी का होल क्यूब याद करने का तरीका क्या सिखाया था, a प्लस बी का जो होल क्यूब है उसी के अंदर आप साइन चेंज कर दिए, देखिए कुछ इस प्रकार से। जो a प्लस बी का होल क्यूब है, मैंने आपको अच्छे से ट्रिक बताई थी, ये a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये a प्लस बी का होल क्यूब है। मैंने आपको क्या टेक्निक बताई थी, अगर माइनस आ जाए तब वो क्या करना है, ये प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस, मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी, अगर माइनस आ जाए तो प्लस की जगह माइनस, माइनस फर्स्ट और लास्ट माइनस कर दीजिए, बस ये बताया था मैंने आपको, गेटिंग। अरे पक्का, हाँ। अब यहाँ पे लगाइए इसको, तो एक काम को लगा दिया, फिर यहीं पे लगा दीजिए इसको,
यहाँ पे क्यों हम इसको डबल से टाइम वेस्ट करें। यहाँ पे हम एक ही चीज लिखेंगे, ए इक्वल व्हाट 2a, बी इक्वल व्हाट 3b। नहीं, यहाँ माइनस नहीं आएगा, तुम्हारा बोलना स्वाभाविक है, यहाँ माइनस नहीं आएगा इसलिए क्योंकि हम ऑलरेडी a माइनस बी का होल क्यूब यूज कर रहे हैं। अगर मैं आपको a प्लस बी का होल क्यूब यूज करता ना यूज, तो आप b को माइनस 3b लेते। नहीं आया समझ में? अगर मैं a प्लस बी का होल क्यूब यूज करता तो आप क्या करते, b की जगह माइनस 3b लेते। पर मैं ऑलरेडी अगर आइडेंटिटी में a माइनस बी का होल क्यूब यूज कर रहा हूं तो मैं माइनस नहीं लूंगा। आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं? पक्का? ठीक है चलो, तो डाल दीजिए इसके अंदर वैल्यू। a इज व्हाट 2a माइनस 3, a इज व्हाट 2a, b इज व्हाट 3b। आए समझ में? हाँ, x तुम्हारी बात सही थी, अगर यहाँ प्लस होता, अगर यहाँ माइनस होता अभी भी, तो आप a को माइनस 2 लेते, लेकिन b को माइनस 3 मत लेना क्योंकि ऑलरेडी हम माइनस की आइडेंटिटी लगा रहे हैं। अगर यहाँ प्लस होता तो आप a को ये लगाते, b को ये लेते। आगे समझ में? पर बीच में ऑलरेडी माइनस है तो आपको b को माइनस नहीं लेना, ठीक है, जब a माइनस b की आइडेंटिटी आप लगा रहे हो तब। आगे समझ में? कोई दिक्कत नहीं? चलो ठीक है, माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस माइनस b क्यूब, माइनस b क्यूब। आ गया समझ में? इसको एक्सपांड कर दे, 2a का क्यूब, 2a इंटू 2a इंटू 2a व्हाट एट a क्यूब। अरे सही है, देखिए 2a इंटू 2a इंटू 2a 3 बार लिखेंगे, जितनी पावर उतनी बार। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, a क्यूब। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। 8a क्यूब माइनस ये 3 का 3, पहले स्क्वायर को सॉल्व कीजिए, 2a का स्क्वायर 2a इंटू 2a व्हाट 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर, नॉट 4a, 4a स्क्वायर इंटू 3b को एज इट इज रखो, प्लस पहले 3 2 6 कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3b का स्क्वायर 3b इंटू 3b 9b स्क्वायर माइनस 3b का क्यूब, 3b का क्यूब मतलब 3b इंटू 3b इंटू 3b, बच्चे 3 3 9 कर देते हैं। मैंने देखा 80% केस के अंदर, जब मैंने कॉपी चेक किया, मैंने क्या देखा है, 3b की जो बच्चे करते हैं 3 3 9 लिख देते डायरेक्ट। नहीं, उसको अपने मुंह से बोलो 3b इंटू 3b इंटू 3b, 27 आएगा। कितना आएगा? 3 3 9 9 से 27, 27 b b b b क्यूब। कोई दिक्कत नहीं? 27 b क्यूब। पूरा गा लो, 27 b क्यूब। कोई दिक्कत नहीं? थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दे इसको, 8 a क्यूब माइनस 3 4 जा 12, 12 3 जा 36 a स्क्वायर b प्लस 6 9 जा 54 a b स्क्वायर माइनस 27 b क्यूब। ये आंसर है। आ गया समझ में? एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। आ गया समझ में? चलो आगे बढ़े। ओके, एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट। ओके, क्या दे रखा है भाई? a प्लस बी का होल क्यूब। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, से पेपर में जनरली पूछा जाता है। ओके, यहाँ प्लस की जगह माइनस कर देगा, बाकी क्वेश्चन आएगा इस फॉर्म का, पक्का आएगा। चलो, क्या दिख रहा है? a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब क्या बोलता है? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। बेचारा बोल बोल के थक गया है, बार बार आ रहा हूँ, बार बार आ रहा हूँ।
ठीक है, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। a is what? a is what? 3/2 x, 3/2 x, 3x/2 लिखो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या लिखोगे? 3x/2। b is what? 1। कोई दिक्कत नहीं। ओके तो इसको कैसे लिखोगे? ये जो 3/2x लिखा है, ये x हमेशा न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है, बात मैं आपको बता चुका हूँ। 3x/2 लिखोगे और b को 1 कर दीजिए आप। चलो डाल दूं वैल्यू। a इज व्हाट? 3x/2 का होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, b इज व्हाट? 1 प्लस 3ab स्क्वायर, a व्हाट? 3x/2, b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस b क्यूब मतलब 1 का क्यूब। कोई दिक्कत नहीं, खोल दीजिए इसको। 3x/2 का क्यूब, 3x/2 इंटू 3x/2 इंटू 3x/2 कैसे लिखोगे? 3x/2 ये x नहीं, यहाँ 3x/2 इंटू 3x/2 कितना आएगा? 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और x क्यूब, साथ में x क्यूब है, x x x, नीचे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, कितना आएगा? 27/x क्यूब। कितना आएगा? 27/8 x क्यूब। कोई दिक्कत? प्लस पहले 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 1 जा 3 और ब्रैकेट को सॉल्व करो। 3x/2 का स्क्वायर, 3x/2 इंटू 3x/2 9/4x स्क्वायर। इस तरीके से दो ही है, देखो दो ही है, 3 से 9, 9/4, 9/4 x स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। प्लस देखो 3 3 जा 9 अपॉन 2, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 क्यूब। फाइनल आंसर लिख दीजिए इसका 27/8 x क्यूब प्लस 9 3 जा 27/4 x स्क्वायर प्लस 9/2x प्लस 1। ये आंसर है। कुछ भी नहीं कट रहा है, कुछ करता तो काटते। गेटिंग? आ रहा है समझ में? ठीक है। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट आया समझ में? ओके, एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ पार्ट। ओके, कोई दिक्कत नहीं। क्या बोल रहा है? a माइनस बी का होल क्यूब। आइडेंटिटी पता है हमें क्या है? a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। अल्टरनेट माइनस प्लस चेंज कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ गया समझ में? चलो लगा दीजिए। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मैंने ट्रिक बता दी आपको किस तरीके से लिखनी है उसको। a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। कोई दिक्कत नहीं। a इज व्हाट अर्पित? x, वेरी गुड। b इज व्हाट? -2/3 सिर्फ 2/3। हाँ अर्पित देखिए, आप वापस माइनस बोल रहे हो। अगर तुम्हें माइनस ही लेना है, सुनो सुनो कोई बात नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। अगर तुम्हारी माइनस की हैबिट हो गई है तो फिर आपको a प्लस बी का होल क्यूब लगाना पड़ेगा। गलती नहीं करोगे। अगर तुम्हें माइनस की हैबिट पड़ गई, माइनस ही लेना है मुझे, तो फिर आप यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब लगाना। पर मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ, पहले भी बात समझाई मैंने, अभी भी समझा रहा हूँ। अगर आप ऑलरेडी माइनस की हैबिट लगा रहे हो तो यहाँ आपको माइनस नहीं लेना है, साथ में बी के साथ नहीं लेना बी में। हाँ ए में होता लिखता मैं। अब आया समझ में? पक्का?
पक्का? ठीक है, तो माइनस नहीं लिखूंगा, ठीक है, मैं कोई दिक्कत नहीं, डाल दीजिए वैल्यू। ए क्यूब इज व्हाट? एक्स क्यूब माइनस 3a स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर, बी इज व्हाट? 2y by 3 प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। कोई दिक्कत नहीं, क्या करें, सॉल्व कर लो इसको। आए समझ में? ये क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब माइनस ये 3 से 3 काट दो, क्या बचेगा? 2x स्क्वायर वाई, कॉन्स्टेंट आगे आता है हमेशा, x स्क्वायर वाई प्लस ये 3 से 3 मत काट देना, ये स्क्वायर में पहले सॉल्व करना, अरे काट मत देना डायरेक्ट, ये पहले 3x को अलग से लिखो इनटू 2y by 3 का स्क्वायर, 4y स्क्वायर बाय 9, 2y by 3 इंटू 2y by 3, ऊपर 2 to 4, नीचे 3 3 9, 4 by 9 y स्क्वायर। आए समझ में? माइनस 2y by 3 का क्यूब, 2y by 3 इंटू 2y by 3 इंटू 2y by 3 कितना? 8 by 27 y क्यूब, 2y by 3 इंटू 2y by 3 इंटू 2y by 3, 2 to 4, 4 to 8, 3 to 9, 9 3 to 27 और y क्यूब एज इट इज 8 by 27 y क्यूब। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, बस कर लीजिए फाइनली सॉल्व। एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर वाई प्लस इस 3 को 9 से काट दीजिए, 3, 4x वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4x वाई स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 8 अपॉन 27 वाई क्यूब। आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको आगे तक नहीं आता, यहाँ तक छोड़ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। आ गया समझ में? पक्का? श्योर? आगे बढ़े? ठीक है, एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 6 का 4th पार्ट। आए समझ में? तो क्वेश्चन नंबर 6 के सारे पार्ट्स हमने खत्म कर दिए विथ आइडेंटिटी के साथ, ठीक है। अब आ रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे।